इनके सदगुरुदेव भगवान श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य अयोध्या पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य जी महाराज अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। थोड़ा जोर से जय बोलो, और जो जय नहीं बोलेगा उसको उसके बगल वाले की कसम है, इसलिए सब लोग बोलिए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शाण्डिल्यावयवं शबारितविधुं श्रीकोसले सार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवर प्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। दो बार भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से उच्चारण कर लें, फिर थोड़ी सी बात निवेदन करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अनंत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती पर हम सभी लोग विराजमान होकर इस संत समागम में विविध महापुरुषों के दिव्य आशीर्वचन को श्रवण कर रहे हैं। और जैसा कि विदित है कि वेद प्रकाशाचार्य जी, जिन्होंने अपने इस शिविर में वेद वैदिक समाज सेवी ट्रस्ट शिविर में संत सम्मेलन का आयोजन किया और बड़े बड़े पीठाधिपति महापुरुष लोग पधारे और सभी का आशीर्वचन आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। वेद प्रकाश जी ने वैष्णव सिद्धांत के अनुकूल पंच संस्कार संपन्न होकर रामानुज स्वामी की शरणागति स्वीकार की। आज की सभा में बड़े बड़े महापुरुष पधारे हैं
अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय अलोपी बाग पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज, श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री अच्युत प्रपन्नाचार्य जी महाराज, श्री कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी महाराज, हमारे पार्श्व में विराजमान हमारे गुरु भ्राता हरिद्वार पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री विष्णु विक्रमाचार्य जी महाराज, हमारे पार्श्व में विराजमान प्रयाग पीठाधीश्वर स्वामी श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी कुलशेखराचार्य जी महाराज, श्री चक्रपाणी स्वामी जी महाराज और भगवान श्री रामानुजाचार्य की दिव्य पवित्र परंपरा में जुड़े हुए समस्त आचार्य चरण और रामानुज स्वामी की इस पवित्र परंपरा में जब तक कोई एक त्रिदंडधारी न हो तब तक सभा की पूर्ति कैसे होगी। इसलिए हमारे श्री राघव प्रपन्नाचार्य जी महाराज हमारे मध्य में विराजमान हैं, जो कि वर्तमान में श्री रंगम में भगवान की जो त्रिमाली है वहाँ पर सेवा में है, और अन्य समस्त आचार्य चरण वैष्णव वृंद भक्तजन। श्री वेद प्रकाश जी के पिताजी स्वामी श्री गोपालानंद जी महाराज, आपका मेरे प्रति बहुत ही स्नेह और श्रद्धा भाव है। यद्यपि वे परंपरागत ढंग से सनातन परंपरा में भगवान शंकराचार्य की पवित्र परंपरा से दीक्षित हैं, परंतु उनकी श्रद्धा ऐसी प्रकट हुई कि हम अपने पुत्र को भगवान श्री रामानुजाचार्य की सेवा में लगावें। और मुझे वो कथा स्मरण आती है, भक्तमाल जी की कथा, कि श्री लक्ष्मण भट्ट जी महाराज जो कि रामानुज संप्रदाय के महान आचार्य थे, तो भगवान ने ही उनको प्रेरणा दी कि वल्लभाचार्य संप्रदाय की परंपरा में आप अपने पुत्र को दीक्षित करें। तो उन्होंने स्वयं रामानुज संप्रदाय के होते हुए अपने पुत्र को वल्लभाचार्य जी को विष्णु स्वामी संप्रदाय में दीक्षित करके उस संप्रदाय का संवर्धन किया। सनातन धर्म के जितने संप्रदाय हैं, भगवान शंकराचार्य का संप्रदाय, भगवान रामानुजाचार्य का, श्री वल्लभाचार्य स्वामी जी महाराज का, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, सारी परंपराएं जीवों के कल्याण के लिए ही बनाई गई हैं। और इन परंपराओं में दीक्षित होकर परंपरा के अनुकूल, संप्रदाय सिद्धांत के अनुकूल भगवान की भक्ति और उपासना से जीव का परम कल्याण होता है। कभी भी हम वेद मार्ग से न भटकें, वेद मार्ग ही समस्त संप्रदाय का मूल है। वेदो खिलो धर्म मूलम। हमारे अयोध्या पीठाधीश्वर श्री रघुनाथ देशिक स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा, वेदात धर्मो ही निर्बभो, वेद से ही सारे धर्मों का प्रादुर्भाव होता है। प्रत्यक्षेणानुमित्याच यस्तोपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। वेद की वेदता क्या है? स्मृतिकार कहते हैं कि प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जिस तत्व का बोध नहीं हो सकता, प्रत्यक्षेणानुमित्याच यस्तुपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन, उन वस्तुओं का भी बोध वेदों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और वेद ही हमारे सनातन धर्म का मूल है। और वेद से जो भटक जाए उसी को नास्तिक कहा जाता है। नास्तिक का मतलब ये नहीं होता कि जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक और जो ईश्वर को माने वो आस्तिक। ईश्वर को तो मुसलमान भी मानता है, लेकिन मुसलमान को क्या हम आस्तिक मान लेंगे? कदापि नहीं। कहने का तात्पर्य कि जो वेद का अनुगमन करता है वह आस्तिक है, और जो वेद के विरुद्ध आचरण करता है वो नास्तिक है। श्री मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं, नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है। तो वेद हमारे सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है, और वेदों से ही सारा ज्ञान विज्ञान प्रकट हुआ है। पुराणादि जितने ग्रंथ हैं वे ग्रंथ भी वेद मूलक हैं। अगर वे वेद मूलक न हो तो उनकी भी मान्यता नहीं होती। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना वेद व्यास जी ने की, लेकिन उन्हें भी यह कहना पड़ा कि हमारा ये श्रीमद् भागवत महापुराण नया कुछ नहीं है, अपितु वेद रूपी वृक्ष का ही पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी मानस की रचना की, तो उनको भी ये स्वीकार करना पड़ा कि हमारा ग्रंथ, हम जो ज्ञान विज्ञान भक्ति का सिद्धांत लिख रहे हैं, इसका मूल वेद है। वेदों में बताए गए विषय का ही मैंने विस्तार किया है, मैंने नया कुछ नहीं किया है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज को भी यही लिखना पड़ा कि
नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। तो इस प्रकार से वेद ही हमारे सनातन धर्म का मूल है और वेद वैदिक समाज सेवी ट्रस्ट के द्वारा हमारे वेद प्रकाशाचार्य और इनके पूज्य पिताजी श्री गोपालानंद जी वेद विद्या का प्रचार और वैदिक धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं और तीर्थराज प्रयाग में इतना बड़ा शिविर लगाकर समाज की सेवा, भक्ति की सेवा और अपनी परंपराओं का संरक्षण कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। और वेद प्रकाशाचार्य जी ने परसों आज से 2 दिन पूर्व दीक्षा ग्रहण की और हमारे रामानुज संप्रदाय में जो दीक्षा होती है मूलतः पंच संस्कार संपन्न होकर आचार्य के द्वारा भगवान की शरणागति करना, इसी का नाम दीक्षा है। केवल मंत्रोपदेश मात्र नहीं, पंच संस्कार संपन्न होकर के तापः पुंड्रम तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः अमी ही पंच संस्काराः परमैकांत हेतवे। ताप संस्कार, पुंड्र संस्कार, मंत्र संस्कार और नाम संस्कार और याग संस्कार, इन 5 संस्कारों को करने के बाद भगवान के शरणागति की योग्यता प्राप्त होती है। तब आचार्य के द्वारा जीव को भगवान की शरणागति कराई जाती है और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके आचार्य निवेदन करते हैं, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। ये जीव आपकी शरण में आया है, हे भगवान आप इसे स्वीकार करो और इसकी रक्षा करो। इस प्रकार आचार्य जब पुरस्कार करते हैं तो उस जीव की शरणागति को भगवान स्वीकार करते हैं। यह शरणागति का सिद्धांत भगवान श्री रामानुजाचार्य ने सारे विश्व को दिया। अन्य आचार्यों ने ज्ञान का संस्कार दिया, किसी ने भक्ति का सिद्धांत बताया, किसी ने सेवा और परोपकार के द्वारा कल्याण का मार्ग बताया, लेकिन भगवान श्री रामानुजाचार्य ने तो मूल रूप से शरणागति को ही परम कल्याण का साधन माना और शरणागति के भाव को स्पष्ट करने के लिए भगवान रामानुजाचार्य ने एक स्वतंत्र ग्रंथ ही लिखा है जिसका नाम शरणागति गद्यम है। और शरणागति गद्यम में शरणागति के विविध भाव का वर्णन भगवत्पाद आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य ने किया है। और भगवान श्री रामानुजाचार्य ने जो भाष्य लिख करके सिद्धांत की स्थापना की है वह उनका अपना निज विचार नहीं है, अपितु भाष्य लिखते समय भगवान रामानुजाचार्य प्रतिज्ञा करते हैं कि बोधायन कृताम विस्तीर्णाम ब्रह्मसूत्र वृत्तिम पूर्वाचार्या संचिक्षिपुः तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते। हमारे बोधायन आचार्य जो थे और पूर्वाचार्यों ने जो भाव सिद्धांत रखा है उसी का विस्तार करते हुए मैं इस भाष्य की रचना कर रहा हूँ। और फिर वेदार्थ संग्रह में भी कहते हैं, बोधायन टंकत द्रविण गुहदेव कप्रति भारुच प्रवृत्त विगीत शिष्ट परिगृहीत पुरातन वेद वेदांत सिद्धांत सुनिकर दर्शितो यम पंथः। इतने हमारे जो आचार्य हो चुके थे रामानुजाचार्य के पूर्व, उन आचार्यों के ज्ञान विज्ञान को ही भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य ने आगे बढ़ाया। तो श्री वेद प्रकाशाचार्य जी ने इस मार्ग में आकर के प्रवेश करके महासंतों का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और हम सभी लोग यही कामना करते हैं कि भगवान की भक्ति का, शरणागति का विश्व स्तर पर आपके द्वारा प्रचार हो। माध्यम भगवान की कथा बनती है। कोई भी महापुरुष अपने विचार को, अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं तो प्रवचन और कथा के माध्यम से ही, तो भागवत की कथा के माध्यम से और राम कथा के माध्यम से और संतों के चरित्र के माध्यम से वैदिक सिद्धांत को समाज में जन जन तक पहुंचाने का ये कार्य करें, यही मैं आशीर्वाद दूंगा इस मंच से और संतों के बीच में। और इतने संतों ने, आचार्यों ने आपको आशीर्वाद दिया है और जब संतों का आशीर्वाद मिल जाए और गुरु कौन कहे, यहाँ अनेक जगत गुरु बैठे हैं, अनेक जगत गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान हो जाता है। और ऐसे पहलवान चेला के द्वारा पहलवानी दिखाई जाएगी। आने वाले समय में और भी बड़े भव्य रूप से शिविर का आयोजन, परमार्थ का आयोजन, वेद पाठ का आयोजन, यज्ञ का आयोजन, ये विविध आयोजन के द्वारा हम अपनी धार्मिक संस्कृति को, सनातन के सिद्धांत को, भगवान रामानुजाचार्य की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। तो कहने का तात्पर्य कि श्री वेद प्रकाशाचार्य जी ने परसों, आज से 2 दिन पूर्व शरणागति भगवान की ग्रहण की और आपके पिताजी की बड़ी निष्ठा है मेरे प्रति
और इनकी भी अपार निष्ठा है। आज लगभग 2 वर्ष पहले से इनकी इच्छा थी, बार बार चर्चा होती रही। हमने कहा समय आएगा, गंगा मैया वेणी माधव भगवान कृपा करेंगे और सुंदर अवसर आएगा। और बहुत ही सुंदर अवसर आया। एक साथ इतने महापुरुषों के बीच में आपको आशीर्वाद मिल रहा है। सभी संत महापुरुष आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं और इस आशीर्वाद का फल आगे भविष्य में बहुत ही सुंदर और दिव्य होगा। और यह भी मैं निवेदन करूंगा कि अभी तक तो 18-20 भागवत कथा की है और अब राम कथा भी करें और राम कथा से लोगों को जोड़ें। राम कथा कृष्ण कथा, जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। और इस समय तो राम नाम का ही बोलबाला सारी दुनिया में है। जय श्री राम, एक बार बोलो जय श्री राम। जय इस समय तो राम जी का ही बोलबाला सारी दुनिया में है। रघुनाथ जी अयोध्या में विराजमान हुए अपने निज मंदिर में, सारे विश्व में हर्ष और उल्लास है। तो आप राम कथा का भी गायन करें, इसके लिए मैं आशीर्वाद देता हूं और सभी संत आशीर्वाद देते हैं कि राम कथा की भी गायन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको आशीर्वाद देते हुए श्रोताओं को, भक्तों को और मंच पर विराजमान सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और इसके बाद अध्यक्षीय भाषण होगा और अध्यक्षीय भाषण के पूर्व मैं चाहूंगा कि हमारे श्रेष्ठतम शिष्य श्री वेद प्रकाशाचार्य जी आए हुए संतों का बहुमान जो भेंट समर्पण करना है वो कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद यहाँ बीच में वेद प्रकाशाचार्य जी को बैठाकर सभी संत महात्मा लोग आशीर्वाद देंगे, माला पहना देंगे, चादर उड़ा देंगे, मस्तक पर हाथ रख देंगे, ये आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद कार्यक्रम की पूर्णता की घोषणा की जाएगी। तो अध्यक्षीय भाषण पहले होगा, उसके पश्चात आशीर्वाद का कार्यक्रम होगा। मैं यही चाहूंगा, इन्हीं सब